Welcome students. We have started with the 10th chapter Disaster Management of Science 2. Today we will see the further parts. Now in this video we will see the main aspects of the disaster management cycle. What are the main aspect? First we have to do the preparation. हमने लास्ट इसमें देखा था प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट. अब यहाँ पे जो साइकिल रहेंगी, मैनेजमेंट साइकिल रहेंगी, वो किस टाइप की रहेंगी ये देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे अगर देखते हैं अपन तो प्रिपरेशन, तो प्लान एक हमने करना चाहिए. प्रिपरेशन में एक प्लान बना लेना चाहिए टू मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन. जितना डिस्ट्रक्शन कम हो सके उतना करना चाहिए. फिर रिडम्पशन, प्लान फॉर द मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द सोसाइटी एंड द कंट्री. जितना कम अपना प्लान ऐसा बनाए कि जो कंट्री को कम से कम नुकसान हो. Preparedness, a plan is chalked out so as to get the quick response from the general public and administration. ऐसा हमने एक रिस्पॉन्स करना चाहिए कि डिजास्टर्स के बाद कि जो भी हमको पब्लिक, जनरल पब्लिक से तुरंत रिस्पॉन्स मिलना चाहिए. इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर, इंटेंसिटी ऑफ वेरियस एक्सपेक्ट डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर रिव्यूड. जो भी इंटेंसिटी है यानी कितने ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, इसकी इंटेंसिटी हमें उसके बारे में पता रहना चाहिए. रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर इज टू बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट्स. जो भी रिस्पॉन्सेस होता है, किस वजह से हुआ, फैक्टर्स क्या हुए हैं, डिजास्टर्स का स्ट्राइक क्या हुआ है, ये सभी हमें नेक्स्ट इसमें पता चलना चाहिए. रीजेंसी is an important link between the emergency measures and the national progress. Resurrection is a stage used to for welfare and rehabilitation of the nation. जो भी लिंक रहती है, जो डिजास्टर्स हुए वो और उसको ठीक करने के लिए जो भी एक पाथ, मीडियम वे जो बोलते हैं, बिटवीन पाथ जो बोलेंगे वो रिजर्सी का होगा. फिर रिस्टोरेशन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द मेजर्स आफ्टर डिजास्टर एंड नेशन डेवलपमेंट. दिस स्टेप इज यूजफुल फॉर प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड रिहेबिलिटेशन. आपको मैंने रिहेबिलिटेशन का मीनिंग ऑलरेडी बताया हुआ है. तो रिस्टोरेशन यानी जो भी नुकसान हुआ है उसको फिर से रिस्टोर करके फिर से एक नई शुरुआत करना, ये रिस्टोरेशन का काम है. तो दिस इज द मेन एक्सपेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल. ये जो फ्लो चार्ट्स है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. फ्लो चार्ट सभी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए? फर्स्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके हाथ में होता है. उसके बाद जो भी रहते हैं चीफ मिनिस्टर जो रहते हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं. पहले प्राइम मिनिस्टर करेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर रहते थे उसकी अथॉरिटी कलेक्टर को रहती है. तालुका डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी की तहसीलदार को होती है. और विलेज की जो लेवल कॉम्पिटिटर होता है उसको सरपंच को. यानी सभी इसकी अथॉरिटी अलग अलग चीज़ को होती है. अब यहाँ पे जो है ये आपके जो नेशनलाइज डिजास्टर हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ है, उनकी अथॉरिटी अपन ने देखी है. इन केस ऑफ द डिजास्टर एंड अथॉरिटी हैज बीन एस्टेब्लिश एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या अथॉरिटी रहेंगी अपन ने देखा है. ये फ्लो चार्ट आपको काम आएगा. ये फ्लो चार्ट जो हुआ है एक्ट 2005 हैज बीन पास्ड. ये कंट्री में पास हुआ है कि कौन किसके ऊपर डिसीजन ले सकता है. अब जो मेन है, अगर नेशन के ऊपर आई है, पूरा एक नेशन के ऊपर कुछ डिजास्टर्स हुआ है, तो जैसे कि अपना कोरोना काल में पीएम मोदी ने बताया था कि अपने को लॉकडाउन लगना था क्योंकि ऑल ओवर इंडिया फैल सकता था. बड़ा डिजास्टर्स था इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया. छोटे छोटे जो लेवल के ऊपर होते हैं तो चीफ मिनिस्टर हो गया, कलेक्टर हो गया, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, सिटी एंड तालुका एंड विलेज, उसके ऊपर देते. यहाँ पे जो दिया है ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग प्रिकॉशन वार्निंग, ये जो वार्निंग जो देते हैं ये लोग दे सकते हैं. अदर सोशल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी ये लोग एक्टिव कर सकते हैं. सिस्टम इन्वॉल्व इन एक्चुअल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन वर्क. जो रिहेबिलिटेशन वर्क में देना है सिस्टम को वगैरह, वो जो काम करेंगे वो कलेक्टर कर सकता है. इवन जो चेयरमैन तहसीलदार है वो भी इस टाइप के काम कर सकते हैं. और इन जनरल पब्लिक में सरपंच इन सब के जो एक्शन लेने के रहेंगे, जो जिनको अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग के, ये उसका क्या है पूरा फ्लो चार्ट है.
नाउ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट यानी लेवल लेवल की अलग अलग होती है, तो उनका क्या रोल होता है अपन देखते हैं. एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम. यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर होता है, जैसे कि अपना एक अमरावती एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कुछ होता है, अपने अमरावती के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, तालुका होते हैं, जैसे कि बडनेरा आ गया, फिर छोटे छोटे जो आजू बाजू अपने गांव होते हैं वो आ गए. तो इन गांवों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट अपना कलेक्टर होता है, उनको कुछ कलेक्टर प्लान करता है कि इसको कैसे आगे रखना है, छुट्टी कब देना है, कौन सी रेस्क्यू टीम देना है, ये कलेक्टर के ऊपर पूरा डिपेंडर होता है. कलेक्टर इज प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिहेबिलेशन की पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है. प्रोग्राम गिव आउट नेसेसरी इंस्ट्रक्शन व्यूज एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी. अगर कहीं कुछ आग लगती है या कुछ होता है तो पूरी जिम्मेदारी क्या होती है, कलेक्टर की. कलेक्टर उसके ऊपर पूरा फोर्स लगाना है, कहाँ एफर्ट्स लेने हैं, कहाँ रेस्क्यू टीम भेजनी है, पूरी जो रहता है डिसीजन मेकिंग पावर कलेक्टर का होता है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनिंग द स्कीम फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट सेपरेटली फॉर ईच टाइप ऑफ डिजास्टर एंड गेटिंग दोज सेंक्शन फ्रॉम द स्टेट लेवल अथॉरिटीज. इवन अगर उसको स्टेट लेवल की कुछ मदद चाहिए रहती है तो वो अथॉरिटीज से बात करने के लिए, स्टेट लेवल की अथॉरिटी से बात करने के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रहता है वही क्या करता है, प्लान करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी विल सी कि आगे अपने को क्या है. डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग क्या होते हैं, डिजास्टर यूनिट होते हैं. डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल अंटिल इज एस्टेब्लिश इमीडिएटली आइदर आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स और गेटिंग इन intimation about it. It reviews about various aspects of disaster, keep continuous contact with various agencies like army, okay, air force, ठीक है, नेवी, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, प्राइमरी फोर्सेस for getting help. It is also responsible for coordinating with various volunteer organization for the help in disaster management. disaster management जब होता है, कुछ भी चीज़ होती है तो किसको बुलाना है, मिलिट्री को, नेवी को, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उनको बुलाने के लिए पूरा जो अपना कलेक्टर रहता है उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. ना इंटरनेट इसमें फ्रेंड इसमें दिया है अलग अलग वो जो डिज़ास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम दिए हैं. यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट, एशियन डिजास्टर रिडक्शन सेंटर, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन.